अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द माउस ट्रैप और थीम ऑफ द स्टोरी है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। एक चूहा किसी तरीके से अनाज के एक जार में पहुंच जाता है। वो अपने आसपास इतना ज़्यादा अनाज देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके दिल में कुछ ख्यालात आते हैं। नंबर एक, इतना ज़्यादा अनाज मैंने पहली मर्तबा देखा है। अब मुझे अनाज के लिए और रोज़ के खाने के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। नंबर दो, एक दिन का खाना मिल जाने के बाद मुझे दूसरे दिन के खाने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। नंबर तीन, खाने की तलाश में मुझे जो चूहेदानी से यानी माउस ट्रैप से बचने की फिक्र करनी पड़ती थी, अब मुझे वो भी नहीं करना पड़ेगा। नंबर चार, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन यानी बिल्ली से बचने की जो मुझे फिक्र करनी पड़ती है, वो भी अब मुझे नहीं करनी पड़ेगी। ये सब ख्याल जो थे, जो चूहे को आ रहे थे, ये सब शॉर्ट टर्म प्लेजर से रिलेटेड थे। हुआ ये कि वो चूहा वहीं पड़ा रहा, खाता रहा, यहाँ तक कि उस जार में अनाज धीरे 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 कम होता रहा और एक रोज चूहा उस जार के बॉटम तक पहुंच गया और उस जार में फंस गया। अब वो हमेशा हमेश के लिए उस जार के अंदर कैद हो गया। असल में चूहे ने लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं की, जिसकी वजह से उसे हमेशा हमेश के लिए कैद होना पड़ा। अगर वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग करता तो उसको इस बात का एहसास होता कि एक ही किस्म के खाने के लिए एक ही जगह पर बैठकर उसने जिस चीज की कुर्बानी दी है, वो है उसकी सबसे कीमती चीज यानी आजादी। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग इस चूहे की तरह होते हैं जो शॉर्ट टर्म प्लेजर हासिल करने के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं करते हैं और हमेशा हमेश का पेन हमें इसकी वजह से बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है। नंबर एक, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रैप्स की तरफ ले जाते हैं। अगर इंसान को अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबी और ग्रेटर रिवॉर्ड्स चाहिए तो उसे हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर्स और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस को डीले करना सीखना पड़ेगा। नंबर दो, अगर चीजें तुम्हारी तरफ आसानी से आ रही है और मंजिलें तुम्हें बहुत ज्यादा सहल लग रही है और तुम्हारी इर्द गिर्द की चीजों के दरमियान तुम अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम सर्वाइवल मोड में पहुंच गए हो। हालांकि कामयाबी हासिल करने के लिए सर्वाइवल मोड नहीं बल्कि ग्रोथ मोड में रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंसान जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए नहीं बल्कि थ्राइव करने के लिए पैदा हुआ है, यानी हमेशा तरक्की की मंजिलों को तय करते जाना। नंबर 3, अगर तुम अपनी सलाहियतों को रोजाना तरक्की की मंजिलें तय करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी सलाहियतों को ज़ाय कर रहे हो। अगर इंसान सही वक्त पर सही फैसला लेने से कासिर होता है तो वो अपनी सलाहियतों को ज़ाय करता है। इसलिए हमें हमेशा लॉन्ग टर्म प्लेजर हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म पेन को बर्दाश्त करना आना चाहिए, यानी हमेशा हमेश की राहत हासिल करने के लिए वक्ती दुश्वारियों को सहन करना, बर्दाश्त करना इंसान को आना चाहिए। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब इंसान के अंदर लॉन्ग टर्म थिंकिंग और विजन मौजूद हो। दोस्तों, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।